अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर को याद रखने के लिए आपने एक छोटी सी बात ज़हन में रखनी है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जहाँ पे आ जाए तो आपके जहन में ये आ जाना चाहिए हाउ आर इन व्हाट मैनर, यानी किस तरह से या किस तरीके से। The adverbs which are used for describing the manner of doing a work are called adverbs of manner। यानी ऐसे तमाम एडवर्ब्स जो कि इस्तेमाल होते हैं किसी काम के तरीकाकार को ज़ाहिर करने के लिए, हम उन्हें एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। यानी मैनर के लफ्ज़ से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि जो किसी एक्शन के मैनर को ज़ाहिर कर रहे हैं, वो काम किस तरह से हो रहा है या कैसे हो रहा है। दे डिनोट द मैनर ऑफ अकरिंग्स ऑफ एन एक्शन, वो किसी काम के करने के तरीकाकार को ज़ाहिर करते हैं। द एडवर्ब्स एक्सप्लेन हाउ आर इन व्हाट मैनर इज एक्शन परफॉर्म। ये मैंने बता दिया कि किस तरह से या किस तरीके से कोई एक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा है। मोर ओवर दीज एडवर्ब्स शो हाउ अ सब्जेक्ट इज रिगार्डेड बाय अफर्मिंग, डिनाइंग और डाउटिंग। इसके अलावा ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है उससे किस तरह का सलूक किया जा रहा है या उसकी किसी बात पे किस तरह से रिस्पॉन्स किया जा रहा है, उसकी बात को तस्लीम किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है या उस पर शक किया जा रहा है। This class of adverbs include nearly all the adverbs which are derived from adjectives and end in ly। इस क्लास में यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर की अगर बात करें तो तमाम वो वाले एडवर्ब्स शामिल हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं एडजेक्टिव से और जिनके एंड पे ly आ रहा होता है। Some adverbs of manner are slowly, happily, sadly, badly, beautifully, fluently, merrily, well, gladly, very, rightly, quickly, neatly and lovely, लाउडली एट्सेट्रा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े से बता दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, अली टोल्ड अस द न्यूज़, सिर्फ इतने सेंटेंस को देखें, अली ने हमें यह खबर जो है वो बताई। अब अगर क्वेश्चन किया जाए हाउ आर इन व्हाट मैनर, यानी अली ने अगर खबर बताई है तो किस तरह से या किस तरीके से बताई है, तो उसका जवाब में हम कहेंगे हैप्पीली। तो ये एडवर्ब है और ये हमें आंसर कर रहा है किस सवाल का, हाउ आर इन व्हाट मैनर का। तो लिहाजा ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी चीज़ को ये नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे। इन दिस एग्जाम्पल इफ समवन आस्क हाउ डिड अली टेल अस द न्यूज़, इस एग्जाम्पल में अगर कोई हमसे पूछे कि अली ने खबर किस तरह से बताई, ही विल गेट द आंसर हैप्पीली, वो जवाब हासिल करेगा हैप्पीली। Which is the adverb of manner of the sentence? It is a word that tells us the way of the action of telling us the news was carried out। तो ये जो हैप्पीली है ये हमें बता रहा है कि खबर बताने का जो अमल है वो अली ने किस तरह से परफॉर्म किया। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि अब इसमें देखें, अली स्पीक्स, अली बोलता है, हाउ अली स्पीक्स और इन व्हाट मैनर अली स्पीक्स। तो इसका जवाब ये है क्लियरली, वो बड़े साफ अंदाज में बात करता है, बोलता है। द बॉय वर्क्स, लड़का काम करता है, कैसे काम करता है, हार्डली यानी हार्ड काम करता है, सख्त मेहनत करता है। दे लेड हिम डाउन, उन्होंने उसे लटा दिया, किस तरह से लटा दिया, स्लोली एंड सैडली, आहिस्तगी से और अफसुर्दगी से। यू शुड नॉट डू, आपको नहीं करना चाहिए, कैसा, सो ऐसा, आपको ऐसा नहीं। जहाँ पे कैसा और ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर। इज दैट, क्या वो है, कैसा, सो ऐसा। तो लिहाजा सो दोनों सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स विद इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी क्रिटिकल एज समटाइम्स द मूविंग एडवर्ब्स वी कुड लूज द मीनिंग। एक सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब की पोजीशन होती है ये बड़ी क्रिटिकल होती है, बड़ी अहम होती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एडवर्ब की पोजीशन को थोड़ा सा भी आगे पीछे कर देंगे तो फिक्रे का या तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, मफहूम उसका चेंज हो जाएगा, या आप बिल्कुल ही उसका मफहूम रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। एग्जाम्पल्स की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये पहला सेंटेंस है, मिस्टर नदीम हु हैड रिसेंटली बीन इल केम टू विलेज। इस सेंटेंस में मैसेज बड़ा क्लियर है कि मिस्टर नदीम जो हैं, जो हाल ही में बीमार रहे हैं, वो गाँव में आए हैं। अब यहाँ पे रिसेंटली जो है ये एडवर्ब है, इसकी पोजीशन आप देख रहे हैं। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो फिर देखते हैं क्या मैसेज मिलता है सेंटेंस से। मिस्टर नदीम हु हैड बीन इल रिसेंटली केम टू विलेज। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये बन रहा है कि मिस्टर नदीम जो है वो हाल ही में गाँव में आए हैं। ठीक है, हालांकि हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो हाल ही में बीमार रहे हैं। अब यहाँ पे एम्बिग्युइटी पैदा हो गई है, कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, मैसेज क्लियर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमने एडवर्ब की पोजीशन को चेंज किया तो मीनिंग ही जो है वो फिक्रे के चेंज हो गए हैं, बल्कि कोई मीनिंग रहा ही नहीं सही तरह से। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी जस्ट डिड इट फॉर अ ट्रिक,
हमने ट्रिक के लिए सिर्फ इसे किया। अब इसका मतलब आ रहा है हमने ट्रिक के लिए सिर्फ इसे किया, लेकिन हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हमने ऐसा सिर्फ ट्रिक के लिए किया। तो ये अब आपने एडवर्ब की पोजीशन को जो है इस तरह रखा हुआ है तो आपको सही मैसेज नहीं मिल रहा। हम इसकी पोजीशन को ठीक करते हैं, वी डिड इट जस्ट फॉर अ ट्रिक, तो यहाँ पे अब हमें बिल्कुल सही मैसेज मिल रहा है कि हमने ऐसा सिर्फ ट्रिक के लिए। ऊपर वाले में ये हमें मैसेज मिल रहा था कि हमने ट्रिक के लिए सिर्फ इसे किया, और मैसेज हम क्या देना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ ट्रिक के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड सेंटेंस है ये हमें सही मैसेज दे रहा है। अब आपको समझ आ रही होगी कि कैसे हम एडवर्ब की पोजीशन चेंज करते हैं तो मीनिंग चेंज हो रहे हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल, आई ओनली वांट टू बाय सम बुक्स, सिर्फ मैं कुछ किताबें खरीदना चाह रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में मैसेज मिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक बंदा यानी कि मैं किताबें खरीदना चाह रहा हूँ, कोई और किताबें खरीदना नहीं चाह रहा। हालांकि हम ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रहे, हम मैसेज सिर्फ ये देना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। सिर्फ मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ ये नहीं, बल्कि ये कि मैं सिर्फ कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। तो ये करेक्ट किस तरह से होगा, जब हम एडवर्ब की पोजीशन को ठीक करें। आई वॉन्ट टू बाय ओनली सम बुक्स, मैं सिर्फ कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि पोजीशन जो है वो एडवर्ब की किसी सेंटेंस के अंदर क्यों क्रिटिकल होती है और किस तरह से पोजीशन को चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब हम चंद रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, इन रूल्स को याद कर लें ताकि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ख़ास करके उनकी पोजीशन के हवाले से कन्फ्यूजन ना रहे और आप इनको ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें। पहला रूल जी, एडवर्ब ऑफ मैनर मोस्ट ऑफनली ऑक्यूपाई द एंड पोजीशन ऑफ अ क्लॉज वेयर दे फॉलो एन इंट्रांसिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो हैं ये आपके किसी क्लास के एंड के ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ अ क्लास। अब वहाँ पे ये या तो किसी इंट्रांसिटिव वर्ब को फॉलो कर रहे होते हैं या ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं पता तो उसके लिए आप रेलिवेंट वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब इस रूल को एग्जांपल्स की मदद से ज़रा समझते हैं। दे वेटेड एंशियसली फॉर द डॉक्टर टू एग्जामिन, here the adverb of manner anxiously follows the intransitive verb waited। intransitive verb हमारे पास waited है जिसको हमारा adverb of manner anxiously follow कर रहा है। we bought the dresses quickly, अब यहाँ पे here that verb of manner quickly follows the direct object of dresses of the transitive verb bought। अब यहाँ पे हमारे पास bought जो है ये transitive verb है, dresses इसका direct object है और इसको follow कर रहा है हमारा adverb quickly। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में बैठा लेनी है कि जब आप ट्रांसिटिव वर्ब के साथ किसी एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर रहे हैं तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर है या वो वर्ब से पहले आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में नहीं आ सकता। Always remember, when the verb is transitive, an adverb can be placed either before the verb or after the object, but not between the verb and the object. Next है, an adverb of manner may be placed at the beginning of a clause in order to emphasize the idea expressed by the adverb। हाँ जी, ये तो हमने पहले रूल में पढ़ लिया है कि एंड क्लास यानी कि क्लास के एंड के ऊपर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन अगर हमने एडवर्ब का जो मीनिंग है उसको एम्फेसाइज करना है, एडवर्ब के ऊपर हम जोर देना चाह रहे हैं एम्फेसिस के लिए, फिर हम इसको स्टार्ट में रखेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि स्टार्ट में सिर्फ हमने तभी रखना है जब हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं बात को। जैसा कि क्विकली वी बॉट द बुक्स, तेजी से हमने किताबें खरीदी। एंशियसली दी वेटेड फॉर द डॉक्टर टू एग्जामिन। तो अब यहाँ पे ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर जब पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमने इनको एम्फेसिस के लिए स्टार्ट में लिखा है। नेक्स्ट रूल है, इन अबव एग्जांपल द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द एंशियसली एंड क्विकली आर एम्फेसाइज्ड। हाँ, ये बात होगी। नेक्स्ट रूल है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर ऑफन प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द पोजीशन ऑफ अ क्लॉज, पर्टिकुलरली व्हेन द क्लॉज कंटेन्स नो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है ये अक्सर औकात जो है सेंटर पोजीशन, मिडिल पोजीशन जो है किसी क्लास की मिडिल पोजीशन के अंदर भी रखे जा सकते हैं, जब बशर्ते कि वहाँ पे कोई आप यूज़ नहीं कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी आप अगर आपकी क्लास किसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को नहीं रखती है, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लास के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्लास के मिडिल के अंदर भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि वी क्विकली क्लोज द शॉप, हमने तेजी से दुकान को बंद कर दिया। वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड ऑल द ऑप्शंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में भी नीचे वाले सेंटेंस के अंदर भी जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं ये दरमियान में आ रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, इन इनफॉर्मल इंग्लिश एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर ऑफन प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड टू ऑफ एन इंफिनिटिव। व्हेन दिस इज डन द इंफिनिटिव इज रेफर्ड टू एज अ स्प्लिट इंफिनिटिव।
इनफॉर्मल इंग्लिश में ऐसे होता है कि जब आप किसी इन्फिनेटिव के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप इन्फिनेटिव का टू और जो आगे वर्ब आ रहा है इन्फिनेटिव, उसके सेंटर के अंदर आप एडवर्ब ऑफ मैनर को लिख दें। और ऐसी सूरत हाल में इस तरह के इन्फिनेटिव को हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसा कि दे ट्राई टू केयरफुली परफॉर्म द टास्क। अब हमारे पास इन्फिनेटिव है टू परफॉर्म, इसके दरमियान में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दिया केयरफुली। In this example, the infinitive to perform is split by the adverb carefully. In formal English, it is considered preferable not to split infinitives. In formal English, the above example could be written as। हाँ जी, formal English में आपने ख्याल रखना है कि आपने split infinitive नहीं बनाने। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप infinitive को split ना करें, आप उसको इस स्ट्रक्चर में ले जाएं, यानी adverb of manner को क्लास के एंड पे ले जाएं। They try to perform the task carefully। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मफहूम वही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा सही है बनिस्बत इसके। दोनों ही ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। एडवर्ब फ्रेजेस ज़्यादा ठीक इसलिए है कि फॉर्मल इंग्लिश में आपने इसी को फॉलो करना है। आप इनफॉर्मल बात कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आप इसी को फॉलो करें। एडवर्ब फ्रेजेस एंड क्लास ऑफ मैनर यूजली ऑक्यूपाई द एंड पोजीशन ऑफ अ क्लॉज। अब यहाँ पे बिल्कुल वही पहले वाला रूल है, जिस तरह से एक एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो किसी क्लास के एंड पे आता है, इसी तरह एडवर्ब फ्रेज एंड क्लासेस, एडवर्ब फ्रेज एंड क्लास ऑफ मैनर जो हैं ये भी किसी क्लास के एंड पे आते हैं। दे अराइव्ड ऑन फुट, दे अकम्प्लिश द टास्क एज फास्ट एज दे कुड। इन द फर्स्ट एग्जांपल द एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। अब ये ऑन फुट जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। फॉलोज द इंट्रांसिटिव वर्ब अराइव्ड। अराइव्ड आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इसको ये फॉलो कर रही है, उसके एंड पे आ रही है। इन द सेकंड एग्जांपल द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर as fast as they could follow the direct object task of the transitive verb accomplish। अब सेकंड सेंटेंस में accomplish आपका transitive verb है, टास्क आपका जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और as fast as they could ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। नेक्स्ट रूल है एडवर्ब फ्रेजेस एंड क्लॉज ऑफ मैनर आर समटाइम्स प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लास फॉर एम्फेसिस। ये भी बिल्कुल उसी तरह सेकंड रूल की तरह, जिस तरह हमने ये देखा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है एम्फेसिस के लिए हम इन्हें स्टार्ट पे ला सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह एडवर्ब फ्रेज एंड क्लॉज ऑफ मैनर को भी हम एम्फेसिस के लिए स्टार्ट में लिख सकते हैं। जैसा कि एज फास्ट एज दे कुड दे अकम्प्लिश द टास्क। अब यहाँ पे इन दिस एग्जांपल द एडवर्ब क्लॉज एज फास्ट एज दे कुड इज एम्फेसाइज। तो यहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर जो है ये एम्फेसाइज हो गई है जब हमने इसको हमने स्टार्ट में लिखा है। नेक्स्ट है इफ देयर इज अ preposition बिफोर द ऑब्जेक्ट like at, towards, we can place the adverb either before the preposition or after the object। एंड ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से पहले preposition आ रही है, जैसा कि at है या towards है, तो हमने adverb मैनर को या तो preposition से पहले लिखेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। जैसे द बॉय रैन हैप्पीली टूवर्ड्स हिज फादर। अब फादर जो है ये ऑब्जेक्ट है, टूवर्ड preposition है, और हैप्पीली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप देख सकते हैं preposition से पहले हमने हैप्पीली को जो है वो लिख लिया है। दूसरा है द बॉय रैन टूवर्ड्स हिज फादर हैप्पीली। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के बाद फादर के बाद में ले गए, मीनिंग दोनों का सेम बनना है। उस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन ध्यान में रखें कि preposition और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को लिखना, ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, preposition से पहले लिखेंगे या ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। अच्छा, समटाइम्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू एड एम्फेसिस। हाँ जी, ये भी बिल्कुल पहले भी इससे मिलता जुलता हमने रूल पढ़े हैं कि एम्फेसिस के लिए हम बाज़ औक़ात वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों से पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि शी केयरफुली रोट द डिफिकल्ट ऐसे। अब रोट क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब है, ऐसे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों से पहले हमने अपना एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ कर लिया। शी केयरफुली रोट द डिफिकल्ट ऐसे, तो उसने जो है बड़ी एहतियात से मुश्किल ऐसे को लिख लिया है। तो व्यूअर्स ये था हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। शी केयरफुली रोट द डिफिकल्ट ऐसे, उसने बड़ी एहतियात से मुश्किल ऐसे को लिखा। सॉरी मैं गलत किया गया था, उसने बड़ी एहतियात से मुश्किल ऐसे को लिखा। असल में व्यूअर्स हुआ कुछ यूँ है कि लाइट ख़राब है, बिजली जो है वो जा रही है बार बार, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इस वजह से गर्मी शदीद है, और शदीद गर्मी की वजह से आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता ही होगा कि आपका माइंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। कोशिश तो बड़ी की है मैंने कि इसको अच्छी तरह से मैं परफॉर्म करूं, लेकिन अगर कहीं से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी खाऊँ आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत